चलिए आज हम करने जा रहे हैं फ्रेडल क्राफ्ट। फ्रेडल क्राफ्ट से पहले हमने किया है रिडक्शन या हेलोजनेशन। वो तमाम के तमाम रिएजेंट, वो तमाम के तमाम कंडीशन चाहिए जो बेंजीन के लिए चाहिए। कोई चेंजिंग नहीं है। हाइड्रोजन चाहिए, निकल कैटलिस्ट चाहिए, लेकिन कूटा हुआ चाहिए, पिसा हुआ नहीं चाहिए। फाइनली डिवाइडेड, पाउडर नहीं चाहिए, फाइनली डिवाइडेड। 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, ताकि ये रिंग को तोड़ा जा सके। आपने करना क्या होगा, बस ये रिंग मिटानी होगी, बस एडिशन रिएक्शन है, इतने प्रेशर पे हो जाता है। उसके बाद हमने किया है फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इन दोनों का कैटलिस्ट होता है AlCl3। शुरू में करने जा रहे हैं फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका नाम है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और भाई असाइलेशन का भी यही सिंपल बनेगा, तो अलग करने के लिए AlK लिख देते हैं। फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये भी फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन है क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा है। ये भी फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन है क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा है। ये भी फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अब देखिए करना क्या, अभी तक हमने ऊपर क्या किया है उसी तरह से हम इसको करते हैं। आपने इसको यहां बनाया, अब आपने करना क्या है, देखिए क्लोरीन हटाना है और बेंजीन लगाना है। कौन सी पोजीशन पे लगेगा, 2 4। ये देखें 1 2, इसकी 2 पोजीशन पे लगा दें आप। तो ये आपने इसकी 2 पोजीशन पे एक को लगा दिया। फिर आपने इसको बनाना है। अब आपने इसकी 4th पोजीशन पे बनाना है। 1 2 3 4। आपने इस पर बेंजीन लगा दी। बोले आपको बात समझ आ रही है? सब में दो दो प्रोडक्ट बने, सब में दो दो प्रोडक्ट बने। देखिए मैं बहुत अभी 2 4 डायरेक्टर होगा ना? हाँ ये भी 2 4 कार्बन है तो 2 4 डायरेक्टर है। सही से। अब ये बात समझ आ रही है? अरीबा बात समझ आ रही है आपको या मैं दोबारा समझाऊं? नहीं सर, आ रही ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब एक और क्वेश्चन है। प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स, prepare following compounds from benzene। पहला है COC2H5। बोले जब भी बेंजीन में CO अटैच होता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? कोई आंसर नहीं है। वो कहलाता है फ्रेडल एंड है। क्राफ्ट एसाइलेशन। आपने करना क्या होगा, गौर से देखें। आपने बेंजीन बनानी होगी। ये देखें मैंने ये मॉलिक्यूल तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक ये बनाया, एक ये हिस्सा तोड़ा, देखें ये, और इसके साथ Cl लगा दिया। इसके साथ क्या लगा दिया, Cl। बोला आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेहतर ये होगा इसको इंसान का बच्चा बना के लिखें, C2H5COCl। इसको हटा दें और इसको लिख लें। तमीज से इंसान का बच्चा बना के लिख दिया, तमीज से। अब क्या होगा,
ये बेंजीन पे लग जाएगा और क्या चीज बन जाएगी, HCl। बेंजीन का हाइड्रोजन और असाइल क्लोराइड का Cl। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी। अब दूसरा कंपाउंड है बी। 15 पेजेस पे चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहे। चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया है। ये आ गया आपके पास। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर बी है। अब आपने ये बनाना है, बताएं कैसे बनाएंगे। बेंजीन लेंगे, बोले कैसे बनाएंगे, बोले। फिर बाकी का क्या है? बाकी देखिए ये रहा, ये कंपाउंड बनाना है अपने बेंजीन से। अभी तो मैंने कराया है यार। बस देखें फिर इसको ये यहां एक से तोड़ें। डायरेक्शन ये याद है तो। देखें, जी, हाँ और इसी इसके को साथ देखें, ये इसी को तोड़ के देखो। एक सवाल आता है सिंथेसिस का, अभी तुम लोग बोलोगे नहीं ना, आगे नहीं होने वाला सॉल्व। बस एरो बनाइए, बन गया ये प्रोडक्ट। इधर AlCl3 डालना नहीं भूलना भाई। AlCl3 रूम टेम्परेचर, AlCl3 रूम टेम्परेचर। और क्या बन जाएगा, HCl रूम टेम्परेचर। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इसका करते हैं। सी है, ये। अब बताएं कैसे बनाएंगे इसको, बोले। सर ये हेक्सेन वाला पार्ट लेंगे और इसी के साथ सीएल अटैच कर देंगे कार्बोनाइल ग्रुप देखें के कितना, साथ। देखें मैं आप सबको यहां समझा रहा हूं, देखें कैसे। ये बेंजीन लिखा आपने, देखिए मैं कैसे तोड़ के लिख रहा हूं। इसको यहां से उतारा आपने। अब जो कार्बोनाइल है ना, इसके साथ आपने Cl लगा देना है और कैटलिस्ट डाल देना AlCl3 रूम टेम्परेचर। अभी आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी। चलिए, इसका मैं आपको आगे मैकेनिज्म भी कराऊंगा और बहुत सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। राबिया आपने बात करनी है, बात बोल बताना है मुझे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बोला नहीं ना तो आप सीख नहीं सकेंगे।
ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, ये साइड चेन रिएक्शन है। ये साइड चेन रिएक्शन है। साइड चेन क्या है? जो CH3 की निकली हुई है बाहर। चलिए इसके रिएजेंट लिखते हैं। इसका रिएजेंट है KMnO4 एसिडिफाइड। इसकी ऑब्जर्वेशन है पिंक कलर डीकलराइजेस। इसकी कंडीशन है रिफ्लक्सिंग। तो पहला है एसिडिफाइड KMnO4, ऑब्जर्वेशन है पिंक कलर डीकलराइजेस। तीसरा है रिफ्लक्सिंग। तीसरा है रिफ्लक्सिंग। आइए इसकी एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ये पहली एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ये इसकी पहली एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ये आपका बेंजीन आ गया, मिथाइल बेंजीन। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिथाइल बेंजीन है। आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है? तो आपने ऐसे लिखना होगा ऑक्सीडेशन का सिंबल। राबिया, आप बताइए बेंजीन के बाद कितने CH3 लगे हैं? एक। एक। अगर 50 भी हो ना तो आपने करना क्या है, इसको मिटाना है और इसकी जगह COOH लगा देना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सही सर। देखिए आपने इसकी DI लगानी है। DI क्या है? चो है, चो। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को। बैलेंस फर्स्ट, बैलेंस फर्स्ट हाइड्रोजन, बैलेंस फर्स्ट कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो राबिया बताइए यहां क्या कार्बन बैलेंस है? जी सर। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। बताइए यहां कितने हाइड्रोजन है? 3 3। और यहां कितने हाइड्रोजन है? 1 तो कितने हाइड्रोजन कम है? 2 2। 2 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा? 1 1। तो 1 वाटर लगा दें राइट हैंड साइड पे। सर। अब बताइए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ टू बैलेंस हाइड्रोजन DI नंबर 2, टू बैलेंस हाइड्रोजन राइट H2O। अब बताइए लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 नहीं नहीं, दोबारा देखें। नहीं सॉरी 3 होगा। 3। तो आपने इधर 3 लगा देना है।
बोले क्या ये चीज समझ आ गई या नहीं आई? जी सर आ गया। यस सर। आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको और प्रैक्टिस करते हैं, अभी नहीं आई है आपको। आइए अगली एग्जाम्पल करते हैं। यह है एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपके पास है C2H5 प्लस O। बोले अब कितने COOH लगेंगे? 2 कार्बन है तो क्या 2 COOH लगा दूं? बोले नहीं सर एक ही लगेगा। एक ही लगेगा। मैंने आपसे पहले कहा था 50 भी लगे होंगे तो आप एक COOH लगाएंगे, तो इसकी जगह आपने एक COOH लगाया। बताइए इधर कितने कार्बन है? 2। 2। और इधर कितने कार्बन है? 1। तो याद रखिएगा, टू बैलेंस कार्बन राइट कार्बन डाइऑक्साइड, टू बैलेंस कार्बन राइट कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं कितने कार्बन काम है? 1। एक। आपने इधर लिखना होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 4 होगा। तो क्या कार्बन के बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करूं? सर पहले हाइड्रोजन नहीं होगा। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस H2 करना है, अच्छा। शाबाश। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 5। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1। तो बताइए कितने हाइड्रोजन काम है? 4। 4। 4। 4 का आधा करें? 2। 2। तो 2 पानी बन जाएंगे इधर। अब बताइए कितने ऑक्सीजन लगाऊं कि ये बैलेंस हो जाए? 6। 6। तो भाई यहां पे हम लगाएंगे 6। चले अब मैं आप में से एक एक को बुलाता हूं और उससे करवाता हूं, ठीक है? चलिए अरीबा आप आइए जरा। आपका क्वेश्चन है ये। आपको मेरी आवाज आ रही है? यार ये बड़ा मसला है। अरीबा आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई मेरी आवाज आ रही है? राबिया मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही यस है। सर। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल है भाई, ठीक है? अब हम इसको हटाते हैं। C3H7 आंसर देना ही नहीं चाहते तो अब जबरदस्ती तो कोई किसी से नहीं उगलवा सकता। फहीम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है।
अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं, ठीक है? जी सर। सर CO2H लग जाएगा, C3H7 कितने कितने COOH लगेंगे? एक ही COOH। एक ही COOH लगेगा। और फिर 2CO2। और कितने कार्बन का फर्क आ रहा है? 2 कार्बन का। अच्छा, मैं आप सबको ना एक नसीहत करता हूँ, ठीक है? देखिए, हम जो सब इंसान है ना, हम रहते हैं कंफर्ट जोन में ना। जिंदगी में हम एक वक्त ऐसा आता है कि एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जो कंफर्ट जोन कहलाता है, ठीक है? हर इंसान चले जाता है। तरक्की वहां नहीं होती कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन में कभी तरक्की नहीं होती, हमें कंफर्ट जोन को तोड़ के निकलना पड़ता है। जो शख्स कंफर्ट जोन में तोड़ के निकल जाता है वही तरक्की करता है। अब हमारा कंफर्ट जोन क्या है कि हम आंसर ना दें किसी सवाल का। हमारा कंफर्ट जोन क्या है कि हम किसी की चीज की ट्राई नहीं करें। फेलियर का डर हो। वो इंसान कभी तरक्की नहीं करता जिसके दिल के अंदर, जिसके जबान के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर डर बैठा हो कि ये मैं आंसर दे नहीं सकता, मैं ये काम कर नहीं सकता। मैंने बाइक चलाना सीखी थी, मेरा पहला ही मैंने रोड पे चला दी तो तड़प करके मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी दफा मैंने फिर चलाई, मेरा फिर एक्सीडेंट हुआ। दूसरी दफा तो ऐसा हुआ था, लग रहा था कि बस मर जाऊंगा। फिर अल्लाह के हुक्म से तीसरी दफा चलाई, चल रही है, चलती रही गाड़ी, सीख गया। तो सीखने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, नहीं बोले, नहीं सीखे। फहीम दोबारा आ जाए। सर फहीम देखें, सर इधर 2 तीन कार्बन। कार्बन, इधर देखिए 3 कार्बन है, ठीक है? तो बताइए जी आप जी। कितने COOH बनाएंगे? एक ही COOH बनाएंगे। एक COOH बनाएंगे। बताइए, बन गया। अब बताएं कितने कार्बन कम है? 2 कार्बन, सो 2CO2। 2 कार्बन, 2 कार्बन कम है। तो बताइए प्रोडक्ट साइड पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड आने चाहिए? 2 कार्बन। 2 कार्बन डाइऑक्साइड आने चाहिए। अब बताइए कार्बन के बाद कौन सा एलिमेंट बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 7 प्रोडक्ट। 7। रिएक्टेंट साइड पे 7 है। और यहाँ कितने? प्रोडक्ट 1। पे A1। तो तो 7 में से 1 3 निकाला, 6। शाबाश, 3। 3 H2O। 3 H2O से आपने प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया। अब बताइए राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 9। 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा, जी सर। ठीक है? अल्लाह के हुक्म से ये भी हो गया। अब इतना स्लो हम काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास है स्ट्रक्चर ये वाला, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। अब बोले कि क्या होगा? दोनों जगह COOH। दोनों जगह COOH लग जाएगा, शाबाश। दोनों जगह COOH लग जाएगा। दोनों जगह COOH लग जाएगा। बताइए कार्बन बैलेंस है? जी सर। बताइए, जी सर, बैलेंस। कार्बन बैलेंस हो गया। कार्बन के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करें, हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बस अब आप मुझे डायरेक्ट बता दें, लेफ्ट हैंड साइड पे 6, राइट हैंड साइड पे 2 है, 4 बच गए। 4 का आधा 2H2O। 2H2O। 2H2। शाबाश, 2H2O। अब बताइए राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने, लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन लिखूं? 6। 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 6। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
अब आ जाइए, एक अजीब सा क्वेश्चन फिर करते हैं। चले शाबाश, इधर लगा दिया C2H5। बोलिए, है आप में से कोई जो उसको सॉल्व करे? बोले, क्या करूं? सर तीनों जगह COOH आ जाएगा। शाबाश, तीनों जगह COOH, OOH, OOH, तीनों जगह OH बन जाएगा। बताएं और क्या करूं, मुझे समझाइए क्या करूं। सर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, नहीं सॉरी कार्बन को हम बैलेंस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को बचेगा। बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे। सर ये बिल्कुल कार्बन सही है, डाइऑक्साइड बच जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, बिल्कुल सही। कितने कार्बन डाइऑक्साइड? एक। बिल्कुल सही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है, एक। चलिए, और एक कार्बन OH डाइऑक्साइड। ओहो, कहाँ चले गए तुम? ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, अब बताइए किसको बैलेंस करें? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन। तो बताइए, राइट साइड, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है? लेफ्ट पे बोले, 11 है। 5 7 8 9 तो 11, 11 है। और राइट्स पे कितने? 3। 11 में से 3 छह, 3 निकालें, कितने बचे? 8 आ जाएगा। 8 8। तो 8, 8 लिखूं या 4H2 लिखूं? 4H2। 4H2O। अब बताइए, राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 12 होगा। 12 हो गए, 12। तो भाई अब 12 हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देता हूं, फिर पूछता हूं कि क्या करेंगे। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आपको क्वेश्चन ऐसा मिला, ऐसा मिला। बताइए टोटल कितने कार्बन है बाहर? तीन है। 3 है। तो मुझे बताइए कि क्या करूं, कि COOH बनाऊं, कितने बनाऊं? सर एक ही बनेगा। एक ही बनेगा। जी सर, एक ही बनेगा। बताइए राइट हैंड साइड पे कार्बन बैलेंस है, कितने कार्बन कम है? 2 कार्बन। 2 कार्बन। दो, 2 कार्बन कम है, 2 कार्बन कम है। अब बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, गौर से देखिएगा। इधर 3 होते हैं, इधर 3 होते हैं, इधर 1 होता है। तो इधर तो 7 टोटल होगा। 7 7। हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन है। तो 7 में से एक हाइड्रोजन निकाला, 3H2O। 6। 6 का 3 आधा होगा। किया, 3। 3H2। 3H2O, वेरी गुड। 3H2O, बेहतरीन। अब बताएं ऑक्सीजन कितने आएंगे? 9। 9। ये 9। 9 हो गया। मेरे ख्याल में इतना बहुत है प्रैक्टिस के लिए, इतना बहुत है प्रैक्टिस के लिए। चलिए अगला है अब रिएक्शन हमारा क्लोरीनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीनेशन,
chlorination of side chain. Chlorination of side chain. Chlorination of side chain. उफ, आपने बताना है रिएजेंट, आपने बताना है कंडीशन, आपने बताना है ऑब्जर्वेशन। देखें इसकी जो रिएजेंट है वो है Cl2 इन CCl4। इसका रिएजेंट है Cl2 इन CCl4। कंडीशन है यूवी लाइट, ऑब्जर्वेशन है वाइट स्टीमी फ्यूम्स, वाइट स्टीमी फ्यूम्स, वाइट स्टीमी फ्यूम्स। देखें होगा क्या, ये आ गया आपके पास बेंजीन। इसके ऊपर होगा CH3। ये आ गया मिथाइल बेंजीन। ये आ गया मिथाइल बेंजीन। अब आप करेंगे क्या, इसके अंदर डालेंगे Cl2 और इसमें डालेंगे यूवी लाइट। अब होगा क्या, CH3 का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, अब ये बन जाएगा CH2 और इसका हाइड्रोजन ये निकल गया। ग्रीन वाले के दो क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां लग जाएगा, एक क्लोरीन यहां लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। फिर क्या होगा, ये वापस आएगा, चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन है, हर एक के अंदर यही होगा, यही होगा। पहले वाले में क्या होगा, अब देखें ये एक हाइड्रोजन और कम, इसकी जगह एक क्लोरीन और, अब क्या बन जाएगा इसके साथ, दोबारा HCl फॉर्म होगा। अब दोबारा ये आएगा और यहां से एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। अब सारे हाइड्रोजन हट गए, ये क्लोरीन इसके पास आ जाएगा। ओहो, ये क्लोरीन इसके पास आ जाएगा और इस वक्त ये तीन हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। शाबाश, ये आ जाएगा Cl2, यहां पे HCl बन जाएगा। बोले आपको यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर।
चलिए अब थोड़े से पास पेपर में कराना चाह रहा हूं, सही है। कुछ पास पेपर कराता हूँ अरेंज के, और फिर हम वापस अपनी कहानी पे आ जाएंगे। चलिए बेंजीन के पास पेपर कराता हूं, या मिथाइल बेंजीन की बात तो एक ही है। तो 9701 वेरिएंट 41 मई जून 2002। केमिस्ट्री, टू का क्वेश्चन होगा, मई जून होगा, पेपर 4 होगा। बेंजीन नजर आए तो बताना भाई। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया मिथाइल बेंजीन का। देख लेंगे ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए जी, यहां से क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलें, शाबाश। है आप में से कोई? अबे भाई खुदा का वास्ता है, बोलो, ट्राई करो, चिटिंग करो, बोलो। बोलोगे तो दिमाग को मैसेज जाएगा कि यार ये इसका आंसर ये हो सकता है। सुनने बोलने के लिए सुनना जरूरी है। आइल्स के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, लिसनिंग, लिसनिंग, राइटिंग। जिसकी लिसनिंग अच्छी होती है उसकी राइटिंग अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रीडिंग, रीडिंग, जिसकी रीडिंग अच्छी होती है उसकी राइटिंग अच्छी होती है। जो अच्छा पढ़ सकता है वही अच्छा लिख सकता है। जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है। जो अच्छा बोल सकता है वही अच्छा सुनता है। जो बोल नहीं सकता वो सुन नहीं सकता। वो गलत लर्निंग हो रही है। बोले आप में से कोई बता सकता है कि रिएक्शन 1 के रिएजेंट क्या होंगे? सर क्लोरीन होगा। क्लोरीन क्लोरीन एज तो ऊपर रिएजेंट लिखा और हुआ है। कैटलिस्ट। नहीं, रिएजेंट तो लिखा हुआ है ऊपर। सॉरी, उसने कंडीशन चाहिए। कंडीशन, कंडीशन पूछा है। रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, ठीक है। और AlCO3 एज कैटलिस्ट। AlCl3 एज कैटलिस्ट, जबरदस्त। AlCl3 कैटलिस्ट। और भी एक चीज चाहिए होती है, बताओ, चिटिंग करो, बोलो, बोलोगी सीख जाओगी। बोलो क्या है? राबिया, एक चीज और है, तुमको मालूम होना चाहिए साइड चेन का रिएक्शन हो जाएगा, तुम्हें उसे रोकना भी है। अगर डार्क में रखेंगे। डार्क में रखना चाहिए। तो याद रख लेना हमेशा, अगर बेंजीन पे रिएक्शन करना है तो कीप द रिएक्शन इन डार्क। ओहो, कीप द रिएक्शन इन डार्क। बताइए रिएक्शन 2 में कैटलिस्ट क्या चीज होना चाहिए रिएक्शन 2 में? सर यूवी लाइट। यूवी लाइट, यूवी यूवी लाइट, लाइट, फ्री यूवी लाइट, रेडिकल्स। यूवी लाइट। शाबाश, यूवी लाइट। एक बात याद रख लेना, ये सनलाइट का ड्रामा सिर्फ ओ लेवल तक होता है, ठीक है। असल में वो यूवी लाइट ही होती है।
चाहो तो सनलाइट भी लिख दो। नहीं, ये वाला नहीं था, पहला वाला ही था। ये रहा। हम्म। चलें जी। One of the two compound A and B react with NaOH, but the other is inert. Which one does not react? बोले। A और B में NaOH डाला है, बोले। अच्छा मेरी बात सुने, क्या आपने इसका रिएक्शन नहीं पढ़ा था, CH2Cl का NaOH के साथ नहीं पढ़ा था AS में? बोले। सर याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं A does not react, A does not react। उसने पूछा कौन नहीं करेगा, A does not react with NaOH। क्यों भाई? बिकॉज हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब एक बच्चे से पूछा ए, उसने कहा ए, वाई? बिकॉज बी डज नॉट रिएक्ट। ये कौन सा रीजन है? ए रिएक्ट करेगा क्योंकि बी नहीं करेगा। अबे भाई बी नहीं करेगा क्योंकि, ये थोड़ी रीजन है। रीजन ये है बिकॉज क्लोरीन हैज लोन पेयर, क्लोरीन हैज लोन पेयर, क्लोरीन हैज लोन पेयर which become the part of delocalized system of benzene। become the part of delocalized system of benzene। अब मेरी बात सुनिए गौर से, ये ए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखें ए का, ए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये सवाल कई दफा है, फेज बदल बदल के, क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन लिखा हुआ आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिखा हुआ आ जाएगा। हर वो बीमारी जिसके अंदर लोन पेयर होगा, अब मेरी बात सुनिए, बताएं बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर हो रही है पार्टी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे पार्टी हो रही है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले। 6 ही हैं टोटल। तो भाई क्लोरीन के पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे यार, वो अंदर तो पार्टी चल रही है और हम बाहर ख्वार हो रहे हैं। बोले कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। कहना तो चाहिए। अब क्या होता है, ये कहेंगे हम भी अंदर रिंग में जाएंगे, भाई ये क्या चक्कर है? तो अब होगा क्या? समझ में ना आए तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये देखें, ये पाई अंदर का रिंग टूट जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, ये देखें ये, और इस तरह का सिस्टम बन जाएगा अंदर। Now chlorine become the part of resonance, chlorine become the part of delocalization।
आपको बात समझ आ रही है? सही सर। जी। तो अब क्या होगा, इस पे रिएक्ट ही नहीं हो सकेगा NaOH। भाई NaOH कहेगा कि भाईजान ये देखें, अब ये सोडियम इसको लेने आया है, तो क्या क्लोरीन जाएगा इसके साथ? नो सर। नहीं जाएगा, जबकि इस वाले में चले जाएगा। देखें, इस वाले में चले जाएगा, इसको कोई कोई रोकने वाला नहीं है। सोडियम आएगा, इसको ले जाएगा और अपने साथ OH छोड़ जाएगा। बोले आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। राबिया, बहुत मुश्किल पेपर आता है, वही कर सकता है जो जिसकी केमिस्ट्री सही होगी। ये एक बड़ा मसला है यार। दो नंबर का क्वेश्चन है ये। राइट इक्वेशन दैट डज अकर। तो भाई ये देखिए, ऊपर वाला जो ए है ना, ये ए बी बी कौन है? ये बी बी देगा, ये बी देगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर फिर ये ये अल्कोहल बन जाएगा? बी अल्कोहल बन जाएगा। आइए मैं आपको इसकी क्वेश्चन की जगह मैकेनिज्म ही बना के दिखाता हूँ। थोड़ी सी मेरी आवाज डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी, मैं बाहर बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना, और बाहर ना क्रिकेट हो रही है, तो उन लोगों की आवाज है। ये CH है, ये CH है, ये Cl है। अब मेरी बात सुने, बताएं क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा? बोले ना यार, नेगेटिव। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। सही है। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा OH। बताएं फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है? नहीं सर, नहीं सर। बैक साइड से नहीं करेगा। करेगा, तो बैक साइड से जाके अटैक करेगा। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री है? ये फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। तो ये देगा SN2। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले। जी सर। जी सर, आ रही फाइम छुट्टी नहीं करना, मैं ना पास पेपर कराऊंगा, ठीक है? जी सर। दो क्वेश्चन आते हैं फिजिकल के, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है उसका एनालिटिकल से, बाकी सारा ऑर्गेनिक से आता है। ये देखें, ये मैंने दोबारा बनाया है इधर। अब क्या होगा, ये देखें, ये रहा कार्बन। अब क्या होगा, ये पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड टूट बनेगा। दो हाइड्रोजन ये लगे हुए पहले जैसे। दुनिया की कोई ताकत ने इसको आज तक दिखाया ही नहीं है कि ये बना ही नहीं बना। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, वही होगा जिसका डर था, क्लोरीन छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाया हुआ था, अनस्टेबल कंपाउंड था। अब क्या होगा, ये दोबारा बनेगा ऐसे, ये दोबारा बनेगा ऐसे,
इस पे कार्बन लगा होगा। बताइए OH फ्रंट पे लगेगा बैक पे लगेगा? बैक पे। बैक पे लगेगा, ठीक है। और क्लोरीन निकल जाएगा ऐसे। सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। मैंने आपको दोबारा रिवाइज कराया था ये मैकेनिज्म किसमें? काइनेटिक में। बोले बात समझ आ गई आपको ये? जी। जी सर। चलिए अगला ईयर करते हैं। नाइन 701 पेपर 42 अक्टूबर नवंबर 2002 क्वेश्चन नंबर 5। टू 2002 अक्टूबर नवंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दिस? ठीक है, ये भी ठीक है। एक मिनट, मुझे कुछ ढूंढना था। ये वो क्वेश्चन ही नजर नहीं आ रहा। चलें यही करते हैं। हाँ यही वाला यही पूरा यही है, सॉरी। अब ये तो देखें, ये तो बेंजीन है और हम तो कर भी बेंजीन ही रहे हैं। ये नहीं, आ गया पूरा, ये पूरा आ जाएगा। ये आ जाएगा पूरा, ठीक है जी। चलिए जी, अब जो कल क्लास होगी यानी ट्यूसडे को जो होगी। अच्छा कल संडे, कल संडे क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी आगे, काम बहुत ज्यादा है। ये आ गया। चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। पहला है, स्टेट द रीजन एंड कंडीशन नेसेसरी टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। बोले कौन सा रिएजेंट चाहिए, बोले जल्दी से। Sir, concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid as catalyst and heat under reflux of शाबाश, 50 to 60 degrees. क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने डाल दिया कंसंट्रेटेड ये और कंसंट्रेटेड ये। अच्छा रिएजेंट और हो गया, ये कैटलिस्ट होगा। क्या पता इसने मार्किंग स्कीम में कैटलिस्ट लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, और क्या चाहिए होगा? Heat under 50 50 टू reflux sir. of 60, 50 to 60 degrees. 50 टू 60 और हीट अंडर रिफ्लक्स। अभी सिलेबस में 20 से 60 लिखा हुआ है। अभी मैंने देखा था मार्किंग स्कीम में कुछ भी लिखा हो सकता है भाई, 20 50 60।
और तो कुछ नहीं चाहिए होगा। बताओ रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या लिखूं? नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि भाई देता ही बेंजीन यही है, वो पागल थोड़ी है नाइट्रेशन पूछेगा आपसे। मैकेनिज्म तो इलेक्ट्रो, अगर आपको फिर भी डाउट है आप इधर लिख दें नाइट्रेशन। अब एक्स ने अटैक किया, ये इस पे अटैक करेगा, बेंजीन इस पे अटैक करेगा, और इससे वाई बनेगा, वाई पे से नाइट्रो लग जाएगा। बताएं क्या करूं मैं, ये बताएं इसका क्या हुआ होगा? सर वो रेजोनेंस इनकम्प्लीट हो जाएगी, इनकम्प्लीट सर्किल बनेगा विद पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन होगा जिस पे एक्स अटैच हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, ये भी सही है। ये देखें, इस पे एक्स लग जाएगा, इस पे एच लग जाएगा, चांद सितारा बनेगा, और इसका मुंह खुल जाएगा उस तरफ से। ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाई। ये आ गया, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट वाई इन द बॉक्स, आइडेंटिफाई द कैटाइन एक्स। बताएं क्या होगा कैटाइन, कौन सा होगा कैटाइन? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव भाई, क्योंकि NO2 पॉजिटिव ही अटैच है भाई, ये तो NO2 पॉजिटिव ही होना चाहिए, और तो कोई हो भी नहीं सकता। शाबाश, NO2 पॉजिटिव। बताएं Z पॉजिटिव क्या होगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। बताइए राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ X पॉजिटिव इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएजेंट। बताइए, आपको HNO3 की इक्वेशन आती है ना, HNO3 प्लस H2SO4, कितने H2SO4 चाहिए होते हैं? 2। 2। क्या बनेगा फिर? 2HSO4 माइनस प्लस NO2 पॉजिटिव, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, H3O पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक परफ्यूम है, पाउडर फॉर्म में, मुस्क। ये पाउडर फॉर्म में, वरना तो ये तो एक जानवर के से निकलती है, ये आर्टिफिशियल तौर पे बनाई है इन्होंने। हमें इससे कोई काम नहीं है कि इसने करा क्या है, कैसे क्या है, हमारे क्वेश्चन है ये वाले। इसने पता नहीं किससे क्या किया है। कल छुट्टी है क्या? हाँ कल सैटरडे है। जी भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन दैट कुड बी नाइट्रेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बोर। बताइए इस परफ्यूम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा?
मेरे बच्चों गौर से देखो, तुमको अल्लाह का वास्ता है बोलो। ये देखो, ये कंपाउंड दिख रहा है तुमको? जी ये सर। बनाना है तुमने, ये सिंथेसिस का सवाल है। मैं कह रहा हूँ बहुत दूर से फेल हो गए, बहुत दूर से फेल। जितना मुझे इल्म है ना उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो फिर C6H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। दोबारा बोलो, तुमने क्या कहा? दोबारा बोलो, शाबाश। सर बेंजीन रिंग ही बन जाएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी। और बेंजीन रिंग से उसके स्टार्ट साथ करते हैं। देखो देखो, ये नाइट्रेशन करनी पड़ेगी। उसने क्या कहा? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट कुड बी नाइट्रेटेड। तो हाइड्रोकार्बन में तो ये नाइट्रो हटेगा ना, ये भी जी हटाया। सर। मेरी बात समझना, ठीक है? ये भी हटाया। सही है। अच्छा देखो, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्टिंग मोनोमर विद द एक्सेस ऑफ टिन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। तो इतना दूर क्यों लिखा है मैंने इसको? तो ये शायद उठ के आ जाए इधर, सबको खराब करेगा ये। नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूं? हम्म, ठीक है। अब क्या होगा? आपने क्या करना है? आया ही नहीं, अब आएगा। देखें, ये कंपाउंड आ गया इधर, ठीक है? आपने करना क्या है? आपने ये लेना है, फिर ये कह रहा है। अच्छा एक मिनट, इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, ठीक है? चलो अब मेरी बात सुनना जरा गौर से। मैंने तुमसे कहा कि ये देखो, ये नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा हुआ था, ये नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा हुआ था, ठीक है? ये स्ट्रक्चर लिया तुमने। अब इसके अंदर डालोगे HNO3 और H2SO4। बोले टेम्परेचर कितना रखेंगे? 50 to 60 डिग्री सर। मैं देख लो, मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन में थोड़ी तो ये टेम्परेचर 50 से 60 था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। चेक करना। 20 to 30. 20 to 30. 20 टू ये 20 टू ज्यादा 30 डिग्री रिएक्टिव। सेंटीग्रेड ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? यहां तक तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? उसने कहा इसके अंदर टिन और HCl डाल दो। इसमें टिन डाल दो और HCl। बताइए टिन और HCl डालने से क्या होता है? बोले टिन और HCl डालने से क्या होता है? कराया था मैंने ये? नहीं कराया। तो मेरी बात सुने गौर से। टिन और HCl डालने से क्या होता है? NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। राबे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। टिन डालने से क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन। NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो NH2 जाएगा। में। NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इधर रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन।
चले मैं यहाँ डी आई करके लिख देता हूं, ठीक है, लिख ले टिन with HCl reduces NO2 to NH2, NO2 to NH2, जहां NO2 लिखा हुआ है वो NH2 में कन्वर्ट। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी कल और पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर अभी मिथाइल बेंजीन के रिएक्शन रह गए मैकेनिज्म कुछ, तो कल बेंजीन का करके फिर हम जाएंगे पास पेपर में, इसका पूरे पास पेपर करेंगे। मुझे एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी लग रहा है, वरना ये सिलेबस तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। जी सर। चले, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी 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 सर। आ रही। चले आगे बढ़ते हैं, या टाइम हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है। चले यहीं तक ही रखते हैं, सही है। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।